गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान के उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई थी क्योंकि जिलों की नगरी उदयपुर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया था। विश्व के 31 शहरों की सूची में उदयपुर के साथ ही मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भी वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल हुआ। 25 जनवरी को यूनेस्को के रामसर ने इन दोनों शहरों को वेटलैंड शहर का दर्जा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत किसे शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। इसमें केशोरायपाटन बूंदी को शामिल किया गया है। इस केशोरायपाटन बूंदी का विकास है वो स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत धार्मिक और पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें राजस्थान में जो चंबल नदी के तट पर स्थित केशोरायपाटन, जी हाँ केशवरायपाटन या केशोरायपाटन दोनों के नाम से जाना जाता है, इस योजना में शामिल किया गया है और पर्यटन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के पहले चरण की डीपीआर को राज्य सरकार ने भी मंजूरी दी है और केंद्र सरकार की भी स्वीकृति इसमें की जाएगी। इस योजना का वर्चुअल शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा 7 मार्च 2024 को किया गया था। योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की लागत से केशोराय मंदिर परिक्षेत्र और चंबल के घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर आर्ट वीक का चौथा संस्करण कब से शुरू हुआ है। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो जयपुर आर्ट वीक का चौथा संस्करण जिसकी शुरुआत 27 जनवरी से की गई है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की धरोहर और कला को वैश्विक मंच पर ले जाने की अनूठी पहल जयपुर आर्ट वीक, जिसका चौथा संस्करण है, जो जयपुर के जवाहर कला केंद्र सहित जो कई स्थानों पर 27 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस साल की जो थीम रखी गई है वो है अवतो बैरो बाजे पर आधारित थीम है, जिसमें पारंपरिक और समकालीन कला का संगम देखने को मिलेगा। 30 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी कलाकृतियों के साथ साथ इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे। इसमें 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और 20 से अधिक भारतीय कलाकारों की भागीदारी शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2025 में किसे प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर आने वाले एग्जाम में छपेगा। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा करणवीर बोहरा को, जो राजस्थान के जोधपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको आपने टीवी फिल्मों और सीरियल्स कई आदि जगह पर देखा होगा। करणवीर बोहरा, इनको राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2025 का आयोजन 1 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक जोधपुर के आइनॉक्स पीवीआर और ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट में किया जाएगा। यहाँ दोस्तों रिफ फिल्म क्लब की ओर से ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025, जिसकी थीम रखी गई है पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। रिफ का आयोजन तीसरी बार है वो जोधपुर में किया जाएगा। रिफ में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, यहाँ प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड करणवीर बोहरा को मिलेगा जो जोधपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की नीना छाबर, इनको साहित्य श्री पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया जाएगा। यहाँ दोस्तों जो आप तस्वीर में देख रहे हैं नीना छाबर, इनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको साहित्य श्री पुरस्कार 2024-25 से नवाजा जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो नीना छाबर ये जोधपुर से है और इनको साहित्य श्री पुरस्कार 2024-25 से नवाजा जाएगा। हिंदी की लेखिका संघ जो हिंदी लेखिका संघ भोपाल में हुए 30वें वार्षिक सम्मेलन में साल 2024-25 का साहित्य श्री पुरस्कार डॉक्टर नीना छिब्बर को इनकी लघु कविता संग्रह एक टुकड़ा धूप के लिए देने जाने की घोषणा की गई है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 23 फरवरी 2025 को भोपाल के हिंदी भवन में होगा, जहां पर डॉक्टर छिब्बर को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, शॉल और नगद राशि और श्रीफल प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इस साल राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से नवाजा है खुशीराम चौधरी जो राजस्थान से है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के निवासी एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 85 बटालियन में सिपाही है खुशीराम चौधरी। ये मूल रूप से टोंक के रहने वाले हैं और इनको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टोंक तहसील क्षेत्र के खलीलपुरा पापड़ा गांव के निवासी खुशीराम चौधरी अभी बीजापुरा छत्तीसगढ़ में तैनात है। खुशीराम चौधरी ने दिसंबर 2021 में श्रीनगर में ऑपरेशन पंता चौक में रहते हुए कुख्यात जश्न मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में किसने 2025 फीट लंबी पगड़ी, जी हाँ 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर रिकॉर्ड कायम किया है? तो पवन व्यास के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक बीकानेर में चला था, इस अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के पहले ही दिन बीकानेर के एक युवा ने अब तक की जो सबसे बड़ी पगड़ी, जी हाँ सबसे लंबी पगड़ी बांधकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2025 फीट की पगड़ी पूर्व में भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं बीकानेर के युवा पवन व्यास, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर में 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर रिकॉर्ड कायम किया। पवन ने यह कारनामा 22 मिनट और 38 सेकंड में तय किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट का 13वां संस्करण साल 2026 में कब आयोजित होगा? जी हाँ दोस्तों, इंडिया स्टोन मार्ट हर 2 सालों में आयोजित होता है। पिछली बार इसका आयोजन साल 2024 में किया गया था और इस बार जो 13वां संस्करण है वो 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का 13वां संस्करण 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 को होगा। इसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। इसके लिए रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती के बीच एक MOU भी किया गया था। मुख्य उद्देश्य पत्थर उद्योग का विकास और वैश्विक मंच प्रदान करना है। 12वां स्टोन मार्ट 2024 है वो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में 1 से 4 फरवरी तक हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 500 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को जो वाले पहले प्लांट के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में 7 साल तक कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी? तो इसमें ध्यान रखना 50% की छूट है वो इस नीति के तहत प्रदान की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान एकीकृत क्लीन एनर्जी नीति 2024 ये राजस्थान सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसमें खारे, वेस्ट और ट्रीटेड पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट लगाने पर सरकार है वो भूमि आवंटन में प्राथमिकता और रियायतें देने का ऐलान किया है। इस नीति में ग्रीन हाउस हाइड्रोजन के साथ साथ ग्रीन एनर्जी, बायोमास और CNG गैस उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 500 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वाले पहले प्लांट के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के नेटवर्क से ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन पर ट्रांसमिशन शुल्क में 7 साल तक इसमें 50% की छूट भी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ECI मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ECI मीडिया पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार मिला है दूरदर्शन को, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में, जी हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में जो मतदाता जागरूकता के लिए ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक उनके व्यापक अभियान के लिए दिया गया है, जो दूरदर्शन की ओर से चलाया गया था, जिसमें सूचित मतदान के महत्व पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है,
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हाँ, एक देश एक कानून, जिसके तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तराखंड ने 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे भारत का ये पहला राज्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना और धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान की किस मांड गायिका को साल 2025 के लिए पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान की किस मांड गायिका को साल 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।